कोरोना से जंग में सरकारों ने आम जनता के लिए बहुत काम किया है। इसके लिए करोड़ों रुपए की राशि भी खर्च की गई है। साथ ही कोरोना रिलीफ फंड में जो पैसा सरकारों के पास पहुंचा, उसका इस्तेमाल भी आम आदमी के लिए ही किया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास अब तक के खर्च का पूरा ब्यौरा है। हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने पैसे को कहां-कहां खर्च किया। खर्च हुए मरीजों के इलाज पर 282 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही दवाइयां, पीपी किट और मास्क पर 117 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। प्रवासी मजदूरों पर 63 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही इक्विपमेंट्स पर 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। वहीं मरीजों के इलाज पर 282 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही किस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ, यह भी आप जानिए। 3 लेयर मास्क पर 5.42 करोड़ रुपए खर्च हुए। हैंड सैनिटाइजर पर 5.56 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। N95 मास्क पर 3.76 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इसके साथ ही पीपी किट पर 33.93 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। उधर वीटीएम मीडिया पर 4.57 करोड़ खर्च हुए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पर 1.90 करोड़ खर्च हुए। इसके साथ ही लाइजोल पर 2.35 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं आरटी-पीसीआर किट पर 8.64 करोड़ का खर्चा हुआ। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर 35 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सबसे ज्यादा वाले खर्चे जो हम आपको बता रहे हैं। आरएनए एक्सटेंशन किट पर 1.21 करोड़ रुपए खर्च हुए। उधर टेसिलूजिमेब इंजेक्शन पर 1.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्लव्स पर 4.40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इसके साथ ही कॉटन पर 1.71 करोड़ रुपए खर्च हुए। उधर पीसीआर मशीन पर 81.47 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऑक्सीजन सिलेंडर पर 2.05 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही किस विभाग पर कितना खर्चा हुआ, यह भी आप जानिए। स्वास्थ्य विभाग पर 130 करोड़ का खर्चा हुआ। मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट पर 90 करोड़ की राशि खर्च हुई। उधर डीसी को जो फंड जारी हुआ उसमें 22 करोड़ का खर्च हुआ। इसके साथ ही अतिरिक्त डॉक्टर्स की भर्ती का मानते हैं, इस पर 40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज को 84 करोड़ रुपए दिए गए। दरअसल मेडिकल कॉलेज को भी मदद दी गई है 84 करोड़ की। इसके साथ ही 16 करोड़ रुपए अभी और जारी किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी भी आपको बता दें। और साथ ही रोहतक के लिए 54.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं रोहतक के लिए 16.8 करोड़ और जारी होंगे अभी। उधर अग्रोहा के लिए 1.50 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो वहीं करनाल के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि मदद के तौर पर दी गई। मेवात के लिए 4.70 करोड़ की राशि दी गई। इसके साथ ही सोनीपत के लिए 6.90 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये सारा जो खर्चा है वो कोरोना रिलीफ फंड से हुआ है। अब तक 104 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोरोना रिलीफ फंड का ये खर्चा आपको बता रहे हैं। 41 करोड़ रुपए मेडिकल इक्विपमेंट के लिए खर्च किए गए हैं। उधर 63 करोड़ रुपए सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों पर भी पैसा खर्च किया गया है। जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान परेशान रहे, उन पर भी राशि खर्च हुई। रिलीफ फंड का जो पैसा है वो बस और ट्रेन पर भी खर्च हुआ है। इसके साथ ही रेलवे को 8.21 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रिलीफ फंड के पैसे से क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, जहां पर मरीजों को रखा गया। मरीजों के कपड़े और दवा और खाने का खर्च भी हुआ इन क्वारंटीन सेंटर्स में। इसी फंड के जरिए सभी जिलों के डीसी को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। गुरुग्राम को सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उधर मजदूरों को 35.09 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। गरीबों को निःशुल्क राशन मुहैया करवाया गया इसी फंड के जरिए। एमडी कॉन्फेड से 6.53 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधर डॉक्टर्स के रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई।